हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का कट ऑफ जो है 75 से भी नीचे जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना एनालिसिस बताया था यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ का। ओके, तो उसके बाद कुछ लोगों ने लिखा था कि सर लगता है कि सही कट ऑफ है, कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं ये सही नहीं है, आपका एनालिसिस गलत है, आपका कुछ बेसिस नहीं है इसका। ओके ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं आपको डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि कट ऑफ का एग्जैक्टली क्या सीन है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले आप कट ऑफ जानने से पहले दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो जानना, वो ये है कि आपके लास्ट फ्यू ईयर्स का पैटर्न चेक करना होगा कि सीट्स वगैरह कितनी थी। तो अगर आप देखोगे तो ये सीट्स थी और लास्ट कुछ ईयर्स के जो कट ऑफ है वो ये थे। ओके, तो 2000 अब देखो उसमें क्या है, सबसे नया यूनिक ट्रेंड का था, ये यूनिक क्वेश्चन था बिकॉज ये एकदम शॉकर था 2023 वाला। आपको पता होगा पास्ट में इतना टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता है। इसको मैं टफ नहीं कहूंगा, टेक्निकली आप टफ कह सकते हो, बट ये इतना अनप्रेडिक्टेबल या बेकार टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, तो इसीलिए इसको बहुत एक्चुअली उस टाइम पर क्रिटिसाइज भी किया गया था और इसका कट ऑफ नीचे इसलिए गया था। हालांकि अगर आप सीट्स देखो 2023 के हिसाब से अच्छी खासी सीट्स थी, गुड नंबर ऑफ सीट्स थी, लेकिन उसके हिसाब से भी कट ऑफ बहुत लो गया था बिकॉज दोनों GS1 एंड GS2 दोनों में बहुत शॉकर था और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो सरप्राइज एलिमेंट यहां था, ये चीज और आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद लोगों को ये रियलाइज हो गया कि जोर का सरप्राइज एलिमेंट कभी भी दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट जब 2024 पूछा गया तो 2023 के कंपैरिजन में इजियर था। ठीक है, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा गया। तो ये कॉमन सेंस बना भी, लोगों को रीजनेबल लगा कि हाँ कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए। और 2024 में नियरली उतनी ही सीट्स थी, थोड़ा सा कम थी बट उतना ही विल कंसिडर कि उतना रफली उतना ही माना जाएगा ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब 2025 का क्वेश्चन हुआ तो ये 2024 के मुकाबले टफ था, टफर। लेकिन 2023 इतना नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा टफ था 2024 के कंपैरिजन। और अगर 2025 की सीट्स देखोगे तो स्लाइटली कम था। ठीक है, सीट्स लेस थी, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी सीट्स कम नहीं थी, थोड़ा सा कम थी सीट। ओके, तो उस हिसाब से ये उम्मीद किया जा रहा था कि जब ये टफ है, काफी सारे टफ है 2024 के कंपैरिजन, तो इसका कट ऑफ लेस जाएगा। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोस्ट ऑफ द जिनका भी मैंने देखा था एनालिसिस, ज्यादातर लोगों ने कहा था 80 से 85 जाएगा, कुछ लोगों ने कहा था कि 85 +-2 रहेगा। तो आप तैयारी शुरू कीजिए। और बहुत मैक्सिमम जो है 90 कुछ लोग बता रहे थे, उसको हेविली क्रिटिसाइज किया जा रहा था। 92.66 तो शायद ही किसी ने बताया था। ओके, और जो मैंने एनालिसिस कुछ लोगों की देखे थे यूट्यूब पर, जो कि पिछले 7-8 साल से बहुत नियरली सही कट ऑफ निकाल रहे थे, इवन यहां पर भी उन्होंने कट ऑफ सही निकाला था। उन्होंने कहा था कि 80 जाएगा और अगर CSAT का रोल प्ले हुआ तो लेस देन 80 भी जा सकता है। लेकिन वेरी सरप्राइज, इट वाज 92.66, जबकि सीट्स बहुत ज्यादा भी कम नहीं थी, थोड़ा सा कम थी। ठीक है, मैं मानता हूं। ओके, तो अब ना क्वेश्चन उठता कि इतना ज्यादा क्यों गया। इसका 2 रीजन हो सकता है। ओके, पहला रीजन ये है कि जितने लोगों ने भी कट ऑफ प्रेडिक्शन किया वो फेल कर गया। इसका मतलब है कि कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, नोबडी कैन डू। ठीक है, दूसरा ये कि वही जो पेपर लीक की बात, शायद पेपर लीक हुआ होगा तो इसीलिए इतना ज्यादा कट ऑफ चला गया। मतलब ये एक न्यूज आई थी, रिपोर्ट पेपर लीक से रिलेटेड, इग्नोर आर्टिकल एटसेट्रा। अगर अभी आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ था कि कहीं कहीं पे कुछ खबर आई थी कि राजकोट में 30,000 में पेपर मिल रहा है एक दिन पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन। अब ये बात सही है कि नहीं, वी कैन नॉट अश्योर इट। ओके, तो इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते ना। अब हमको दो तरह सोचना होगा। अगर पेपर लीक नहीं हुआ था, ये वाली बात गलत है। अगर ये वाली बात गलत है, इसका मतलब कि ये कट ऑफ सही खा रहा है, यानी ये रियलिटी में 92.66 कट ऑफ गया। तो उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि 2026 प्रीलिम्स की कट ऑफ वो रफली अराउंड 80 ही रहेगी। क्यों? इसलिए कि 2025 का भी क्वेश्चन कंसिडरेबली टफ था, 2024 के कंपैरिजन बहुत ज्यादा टफ था। इवन CSAT भी 2024 के कंपैरिजन टफ था, 2023 के इक्वल नहीं था, ये माना जाता है बात। तो उस हिसाब से जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था उससे उतना नहीं गया, उससे काफी ज्यादा गया। इवन EWS वगैरह का भी काफी ज्यादा गया। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ था, ये वाली बात गलत है। तब उस लॉजिक से, क्योंकि आप जब कट ऑफ सेट करोगे तो वो प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं उसी का देख करके आप सेट करोगे ना कि पहले कैसा परफॉर्म किया गया है कट ऑफ में, है ना, उसी हिसाब से। लेकिन अगर ये बात सही थी, मान लीजिए कि पेपर लीक हुआ था और ये बात को नेशनल लेवल पर नहीं उठाया गया, मान लो,
आई एम नॉट सेइंग इट हैपन बिकॉज आई डो नॉट नो। मतलब इसमें आया था कि 300 लोग कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर गए थे और वो ज्यादा है, इतना गुजरात से लोग नहीं क्वालिफाई करते, ये सब न्यूज आया था। गॉड नोज बेटर ये सही है कि नहीं। लेकिन अगर ये मान लीजिए बात न्यूज सही है तो इसका मतलब फिर आप हम इसको जो है कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर लीक हुआ था, फिर आप इसको देख करके इस पैटर्न से आपको कट ऑफ डिसाइड करना होगा। तो फिर उस हिसाब से अगर इसको बाकी को देख के हम डिसाइड करें तो शायद कट ऑफ 75 भी जा सकती है या 70 to 75। लेकिन वो उस केस में ये हम कह रहे हैं जब ये अज्यूम किया जाए कि ये वाला क्वेश्चन लीक हुआ था तब। अब ये एजम्पशन पर है सारी बात। अच्छा, मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बताते हैं कि कुछ सिग्मा और फलाना करके मैथ्स का फॉर्मूला दे देंगे और फिर बोलेंगे लो कैलकुलेट करके इतना 75 पॉइंट इतना आ रहा है, यही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला देते हैं, गॉड नोज बेटर, लेकिन वो जितने लोगों ने फॉर्मूला दिए थे वो सारा फेल किया था यहाँ पर। ऑल फॉर्मूलाज फेल्ड और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। ओके ना, मैं क्यों इस बात बता रहा हूँ, देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि अगर आप जैसे कट ऑफ एनालिसिस, बहुत सारे लोग ने बहुत कम दिखाएंगे, 60 65 दिखाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे 50 से 60 है। वो क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि अगर वो लो दिखाएंगे, अगर आपको इसमें से आ रहा तो आप खुश हो जाओगे, फिर वो बोलेंगे मेरा कि मेंस का कोर्स ले लो और जल्दी तैयारी शुरू कर दो, इसलिए कि 2 महीना टाइम बचता है तो रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट कर लो। और बहुत से लोग कोर्स खरीद लेते हैं, तो अपना कोर्स बेचने के लिए नीचे कट ऑफ दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्स खरीद सके। ठीक है, ये भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको खुश करने के लिए कोई बात नहीं बोलूंगा। अगेन आई एम सेइंग कि नो वन कैन प्रिडिक्ट फॉर श्योर विद श्योरिटी। श्योरिटी के साथ कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा फैक्टर रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर सीट ज्यादा भी होती, कम भी होती, बहुत सारी चीजें होती है, कहीं सी सैट ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारा, एटसेट्रा, मेनी थिंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अब बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको 75 से ऊपर हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप ठीक है ना, अगर 80 प्लस है तब तो आपको श्योर तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर आपके पास जनरल कैटेगरी आपको 60 या 65 आ रहा है तो बहुत कम चांस है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये सब खुश करने के लिए लोग बोलेंगे आपको, क्योंकि मैं भी आप ही की जगह किसी जमाने में रहा था, तो वो लोग भी ऐसे कहते थे, तो वी यूज्ड टू बिकम हैप्पी। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, जो बात है वो वैसी है। ठीक है, और ये हमारा कट ऑफ का जो एनालिसिस था। दूसरी बात है कि हम लोगों ने आंसर की निकाला था, आप जाके देख सकते हो उसमें से, और उसको उसके लिए जो कोई आंसर की अगर गलत हो गया या उसको चैलेंज करने के लिए वाला वीडियो बनाया था। एक चीज और है, अगर आपको बहुत कम कट ऑफ आ रहा है, मान लो 60 65 आ रहा है, आप नेक्स्ट ईयर चाहते हो कि आपको प्रीलिम्स से कट ऑफ हाई आए, तो अगेन गारंटी कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज ये इतना अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एग्जाम होता है। लेकिन तैयारी करनी कैसी, कौन से दिशा में करना है, तो उसके लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट पे जाना, यहाँ पे वो व्यू फिल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और ये वाले क्लास देख लेना कम से कम। अगर तीनों देख लोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा आपको। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो कम से कम ये देख लो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो, आप तीनों देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस साल जो क्वेश्चन कहाँ से आया, सीडीएस सीएपीएफ का, सीडीएस का क्वेश्चन रिपीट कर दिया तुम लोगों ने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के डाला डायरेक्टली, सब यहाँ मेंशन है। बेटर है कि तीनों देख लो, है ना। सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर, है ना। सो ये आपको आइडिया होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, और इस तरह हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। एक चीज़ और है, अगर आपको और फ्यूचर प्लान प्रिपेयर करना है तो आप स्टैटिक जीके का ये वाला ये है, इसमें जाके क्लिक करके देख सकते हो। उसमें यूनाइटेड नेशंस में मैंने क्लास लिया, जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।